आज हम आपको बताएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। ये क्वेश्चन दिया गया है किस प्रकार क्वेश्चन का। कल मैंने बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज में जो है दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन में अधिकतर सवाल 80% सवाल इसी से सॉल्व होगा। समकोण त्रिभुज में दो कंडीशन, एक तो 90 डिग्री कोण फिक्स है, ठीक, या तो ये 30 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा, ठीक, या ये 30 का होगा या 60 का होगा। दूसरा जो है 90 डिग्री है वो फिक्स है, ये 45 होगा तो ये 45 होगा, ठीक। बस दो टेंगल बनते हैं, एक ये दो टेंगल बनते हैं। इसी के आधार पर अधिकतर तक क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक। अब ये बताते हैं कि इसका मैंने रेशियो के द्वारा सॉल्व करना बताया था कि रेशियो द्वारा सॉल्व करते हैं किस तरह। यदि यह प्रॉब्लम आती है 30 60 90, 30 60 90 का मामला, तो मैंने बताया था 30 रेशियो 60 रेशियो 90, ठीक ठीक। 30 में 1√3 2, ये रेशियो उपयोग किया जाएगा 1√3 2। और ये 45 45 का कौन है, 45 45 90, 1:1:√2। तो इस रेशियो का उपयोग किया जाएगा। देखिए बस दो ही ये आपके ट्रेंगल आते हैं कि इसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। इसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर नहीं दिया होता, फिगर हमको क्वेश्चन बनाना होता है। मैंने बताया था कि अनुमान और उन्नयन कोण में क्या अंतर होता है। उन्नयन कोण ऊंचे से दिखाता है, अनुमान कोण नीचे दिखाता है। तो इसमें अधिकतर कोण जो है इस तरह से बना एकांतर कोण बराबर हो जाता है, या उन्नयन कोण को अनुमान कोण में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया कि कोई ध्वजारोही के आधार से 40 मीटर दूरी पर एक बिंदु ए है, ठीक। मान लिया ये कोई झंडा है, यहाँ पर आदमी ये हो गया, ये हो गया, बी हो गया, और ये झंडा है, ठीक, झंडा झंडा पी हो गया, झंडा लटका दो, झंडा लटका दी, ठीक, ये झंडा। तो ये पता है 90 डिग्री का एंगल कोण हो, 90 डिग्री कोण। अब ये कह रहा है कि पी ए बी 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री हो गया। अब हमको पता है ये 90 60 तो 30 होगा, 30 होगा, बस आपका सवाल हो गया 30। अब ये कह रहा है कि ध्वजारोही के आधार से जो पोल की दूरी है वो 40 है, कितनी, 40 मीटर है। आपको फाइंड क्या करना, ध्वज की ऊंचाई फाइंड करनी है। मैं इसकी ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, इसकी ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, बस है। अब देखिए 30 के सामने जो है 40 है, और 60 एंगल के सामने हाइट फाइंड करनी है। बस आपको रेशियो पता है तो वैल्यू दीजिए, हो गया क्वेश्चन। मैंने बताया था 30 60 90, 30 सामने 1 है और 60 सामने √3 है और ये 2 है। अब 30 सामने 40 है, यहाँ 40 रख दिया, ठीक, 40 है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या कहते हैं, एक से इसको भाग देंगे तो 40 से आएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो इसमें एज इक्वल टू 40√3, बस ये आंसर हो गया आपको बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। तो इसमें जो आपका फर्स्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया 30 60 90 का बता दिया, ठीक ना। अब इसमें देखिए रेशियो आपको यदि पता है तुरंत 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको फिगर बनाना और ये एंगल देखना, एंगल के सामने कौन साइड है, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब आपको एक क्वेश्चन और हम बता दें, ठीक। हेलो दोस्तों, आज हम ये फिर बताएंगे कि सवाल किस तरह से सॉल्व किया था। एक नदी के पुल पर स्थित एक बिंदु से नदी के विपरीत किनारे के अनुमान कोण क्रमशः 345 है। यदि पुल की ऊंचाई 15 मीटर तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी, ठीक। मैंने आपको कल आज है अभी बता रहे कि है रेशियो का रूल बताया था, रेशियो इसको सॉल्व करेंगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने 30 60 90 और 45 45 90, तो इसमें दोनों रेशियो का उपयोग किया जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं ये किस तरह से। माना कि पहले फिगर बनाना पड़ेगा, माना कि हम यहाँ पर है, ठीक, नदी इधर है, नदी है, ठीक, और अनुमान कोण है, तो अनुमान कोण नीचे देखेंगे, ये मैं फिगर बना रहा, ये ऐसे ये हो गया, ओके। इसी तरह से ये इधर होगा, हो गया। अब ये ऊंचाई हो गई, पुल की ऊंचाई होगी, ये बन गया पुल। अब क्या है, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री। मान लिया 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, ठीक, ये हो गया 45 डिग्री। और यदि पुल की ऊंचाई 15 मीटर, मतलब ये जो है ऊंचाई जो बताएं, ये नदी यहाँ बह रही है, और यहाँ पर हमें, तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर होगी, 15 मीटर होगी, ओके। अब कह रहे कि ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। चलिए नामकरण कर देते, ए बी सी डी। हमको टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, ए बी, ठीक। ए बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी है, ए डी इक्वल टू क्या, ए डी प्लस बी डी है। तो इसके मतलब कि दो टेंगल बनेंगे, एक ये वाला टेंगल बनेगा, एक ये टेंगल बनेगा, ठीक। हम इस पर कंसीडर करें ये
ये 90 डिग्री कोण, ये 45, तो 45 भी होगा, ये 45 तो 45 में, तो हमने बताया ये 45 45, तो एक ट्रायंगल कम। तो ये रूल होता है कि यदि एंगल सेम है तो साइड भी सेम होगी। यदि ये 45 है और तो ये भी 45 होगा, तो जब ये साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो 15 है तो 15 भी होगा। इतनी तो डिस्टेंस को पता चलेगी 15 मीटर, ये सिंपल होगी। ये अब खाली हमको इतनी डिस्टेंस फाइंड करनी है बस, और इसको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। हमको ये पता है कि ये 30 डिग्री तो 60 डिग्री होगा, इसमें भी एक ट्रायंगल बनेगा। देखिए इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब 30 डिग्री के सामने वाली जो हाइट है वो है हाइट 15 मीटर है। तो हमने ये रेशियो बताया था 30 60 90। 30 सामने 15, 30 के सामने 15, तो 60 के सामने क्या होगा, तो ये रेशियो बताया था 30 60 90। 30 सामने 1, 60 सामने √3, 90 बाय 2, तो हमको 30 और 60 की बात हो रही। 30 सामने 15 है, 30 के सामने 15, यदि 1 से भाग देंगे 15 आएगा, तो 60 सामने √3 है, तो इसकी √3 60 सामने √3, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 15 √3 होगी। ये हो गया आपका 15 √3, इसकी वैल्यू कितनी होगी 15 √3। तो ये हमको पता चल गया कि AD इक्वल टू कितना 15 √3। तो ये हमको पता चला दो ट्रायंगल की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये 45 45 का रूल लगा, 45 45, जब एंगल बराबर है तो साइड में ये 15 है तो ये 15 होगा। हमको इतना तो पहले से पता चल गया। अब ये खाली हमको फाइंड करना था 30 60 90 का। तो 30 60 90 का रेशियो मैंने बताया, 30 60 90 का रेशियो 1 √3 2 होता है। इसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुरंत सॉल्व हो गया। अब टोटल डिस्टेंस जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या है, AB इक्वल टू AD प्लस ये AB इक्वल टू AD कितना, ये AD 15 √3 प्लस ये 15 कॉमन ले लीजिए, क्या 1 प्लस √3, ये हो गया आंसर। तो आंसर नंबर 15 √3, ये सी आ रहा है आपका आंसर। कौन सा आ रहा है, सी। इस प्रकार से हमको पता चला रेशियो की मदद से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, आपको इस प्रकार सेशन अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। चलो, मैथ कॉन्सेप्ट बाय डियर सर, ठीक, ओके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको है, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।